तो मैं यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा। मैंने ऐसा एक बॉक्स क्रिएट किया है। सबसे मास्क का टाइप एफएक्स में हो सकता है। ये मास्क क्रिएट मास्क सेंटर को मैं ओपन कर देता हूँ चैनल बॉक्स को, या फिर हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा एडिटर, ये ओपन कर, ये बेटर है। ये ओपन करके फिर इसके थ्रू मैं सेटिंग करूँगा इसका। तो ये मास्क एडिटर ओपन करो, एक बॉक्स मैंने लिया है। क्रिएट करो, क्रिएट मास्क नेटवर्क, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का मास्क में कन्वर्ट होता है और नेटवर्क बन जाता है इस तरह से कुछ। कलर ओके ब्लैक में मैं फिलहाल रखता हूँ। ओके तो डिफ़ॉल्ट जो भी उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हुआ है इसका क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करो फिर से एक बार, तो ये लीनियर है, तो मैं इसको अभी मैं इसको लीनियर है, रेडियल है, स्पेरिकल, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। तो एक्स वाई जेड सब सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स में डिस्टेंस, रोटेट कितना चाहिए, एक्स में, वाई में, जेड में, सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, स्केल कितना करना है वो सब तुमको इस तरह से दिया हुआ है। तो लीनियर है या रेडियल ले लो, रेडियस कम कर लो, फिर तुम कॉपी बढ़ा दो, एंगल चेंज कर दो, जो भी एनिमेशन करना है वो जेड ऑफसेट दे दो, पीछे जाएगा, सब यहाँ पे है। ओके ये इग्नोर रैम से तुमको इस तरह से फिर रोटेशन ये फॉलोअप मिलेगा। इससे ऑन करें फॉलोअप मिलेगा, ऑफ करोगे तो वो स्टेट हो जाएंगे। तो रेडियल स्पेरिकल, तो इस स्पेरिकल वैल्यूम में आएंगे वो, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो स्पेरिकल वैल्यूम में इस तरह से। तो स्पेरिकल रखना है स्पेरिकल रखो, बाकी सब चीज़ें अब चेक करो पैरामीटर्स, ज़्यादा है नहीं। ग्रिड दिया है, ग्रिड बॉक्स दिया है हुआ है, कितने तुमको ग्रिड रखने हो ग्रिड रखो, ऐसे यहाँ पे बढ़ा सकते हो 6x6x ऐसे। तो अभी हम देखते हैं मेश वाला कि जो, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ले तो कंटेंट ब्राउजर से, या फिर स्पे या बॉक्स, वो भी अगर तुमको लेना है तो तुम वो भी लेके देख लो। मैं जैसे फेस लेता हूँ अभी के लिए, ओके चलेगा। और ये पूरे इस ऑब्जेक्ट से वो अप्लाई हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रिड ऑन कर देखता हूँ, ग्रिड ये साइज़ है, ओके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, फिर यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ ऐसे। तो क्या करना है, क्लिक करो, मास्क डिस्ट्रीब्यूट में जाओ, यहाँ से क्लिक करो, आ जाओगे, मेश ले लो। जैसे तुम मेश लेते हो तो नीचे ऑप्शन ऑन होता है इनपुट मेश। इनपुट मेश में आउटलाइनर से बेसिक हेड को मिडिल माउस से ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है, इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ऐसे। फिर तुमको कितना कॉपी बढ़ाना है, क्या करना है, वो सब सेटिंग वहाँ पे दे के रखा है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से फिर तुमको यूज वेक्टर कर सकते हो, तो स्टेट हो जाएंगे। रोटेशन को तुम ऑन ऑफ कर सकते हो, इग्नोर रैम्स को कर, तो ये तो स्केल विल हो जाएंगे उसके हिसाब से। तो अभी के लिए मैं इसको हाइड करता हूँ, तो ये तुम्हारा इस तरह से मास्क इफेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ अभी ये इसके अंदर कि तुमको कितने बढ़ाने हैं, तुम इसको मैनुअली बढ़ा दो ऐसे, तो ये बढ़ रहा है, या तुम ऐसा रखो। इसके बाद स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया है उसका, रैम इग्नोर करूँगा ना तो शायद से ये काम करेगा, दिख रहा है, ये रोटेशन, ये स्केल। तो इस तरह से मुझे के लिए मुझे ये इग्नोर रैम्प ऑन करना, इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। ये मैंने ये फेस को हाइड किया है, पॉलीगॉन को तुमको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे 500 रखा है, इसको मैं बढ़ाता हूँ 1000, तो ये ऐसा बढ़ते जाएगा। तो इतने सारे क्यूब पूरे फेस के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसके बाद में अगर मुझे हर एक वर्टेक्स पे चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्कैटर्स का, इधर इसको पुश भी कर सकता हूँ मैं, यूज ऑफ वेक्टर भी कर सकता हूँ। स्कैटर को मुझे वर्टेक्स मोड में डालना पड़ेगा, वर्टेक्स मोड में तो हर एक वर्टेक्स पे आएगा। और जब वर्टेक्स मोड में, मतलब स्कैटर में जो होता है तो रैंडमनेस आया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑफ है फ्लड मैश करके। जब मैं वर्टेक्स पे लेता हूँ या फिर मैं रैंडम वर्टेक्स पे लेता हूँ तो मुझे फ्लड मैश का ऑप्शन ऑन हो जाता है, या फिर फेस सेंटर में भी ऑन होता है, देखा फ्लड मैश। तो हर एक मैश पे आएगा। तो वो टाइम में क्या होता है कि हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जितना ऑब्जेक्ट के वर्टाइसेस से डिवीजन से उसके हिसाब से वो काम, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट मेरा ऑफ हो गया। तो ये वर्टेक्स रखना है तुमको, फ्लड ऑन रखना है, तो ये वर्टेक्स पे कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर तुमको रखना है रैंडम वर्टेक्सेस, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर तुमको रखना है फेस सेंटर, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। एक
इग्नोर रैम को तुम ऑफ कर सकते हो, तुमको इस तरह से मिल जाएगा फेस सेंटर से। रैंडम फेस सेंटर्स का डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, ऑक्सल्स वॉल्यूम पिक्सल्स के हिसाब से, मतलब बॉक्स के हिसाब से आएंगे। तो अभी मुझे क्या लेना है, मैं लेता हूँ फेस सेंटर वाला, मुझे बेटर लग रहा है फिलहाल, या फिर एज वाला भी मुझे चल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से क्यूब, अभी जो मेरा मेन क्यूब है वो हाइड, डिफ़ॉल्ट वो हाइड हो जाता है। तुम देखोगे ना इसको क्यूब को, तो वो हाइड हो चुका है, देखो यहाँ से। तो उस पर क्लिक करो और कंट्रोल ए करो उसको, और इसके क्यूब के अंदर तुम उसका जब साइज चेंज करोगे तो सबका साइज चेंज होता है, देखा यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो ये 0.2 का हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है मास। तो अभी जैसे कि इसके अंदर ये हो गया, अभी इसमें कुछ एनिमेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट को हमने सेट कर दिया, अभी हमने मेश के अंदर रखा है। अभी इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है, तो जैसे मुझे इसके अंदर मास रेप्रो के अंदर, मास रेप्रो नहीं, मास के अंदर जाओ, यहाँ पे जा सकते हो मास के अंदर, या फिर यहाँ पे प्लस का तुमको सिंबल मिल रहा है, वहाँ पे क्लिक करो और तुम यहाँ से सेम चीज़ें, तुमको लिस्ट मिलेगा, यहाँ पे तुमको थंबनेल्स मिलेगा, तो उसके थ्रू तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म में ऐड कर देता हूँ, ऐड ट्रांसफॉर्म नोड, कि मैं यहाँ से पूरे मास को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। जैसे मैं इसको, जैसे पोजीशन एक्स वाई में इसको मैं 2 कर दिया, तो मास मेरा तो ऊपर चला गया, दिख रहा है, 10 कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट से ट्रांसलेट हो गया है वाई में 10 का वैल्यू से 0। तो जैसे सेम रोटेशन, मुझे रोटेशन करना है 2, तो या फिर मुझे करना है यहाँ पे 90 का रोटेशन, तो ये 90 में रोटेशन हो गया इस तरह से ये। तो जिससे करना है मुझे स्केल, तो स्केल का वैल्यू मुझे करना है 120, तो ये स्केल हो रहा है मेरा कुछ इस तरह से। और ये फिर जैसे मैं इसको की दूंगा या फिर 0 करूँगा, तो धीरे धीरे वो जैसे 10, 5, फिर 2, फिर 0, ऐसा पूरा, मतलब 1, सॉरी, ऐसा पूरा फेस मेरा बन जाएगा। तो ये दिया ट्रांसलेट। अभी यहाँ पे स्ट्रेन भी दिया, जैसे कि अगर मैं पोजीशन को रखता हूँ -5, ठीक है, और स्ट्रेन को करता हूँ 0, तो ये स्ट्रेन 0 हुआ। किसका स्ट्रेन 0 हुआ? स्ट्रेन 0 हुआ ये वैल्यू का, पोजीशन -5 का। तो ये जब ये स्ट्रेन 0 होगा तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करता, तो डिफ़ॉल्ट पे आके रुक जाता है ऐसा। तो इसको तुम एनिमेशन या फिर रैंडम स्ट्रेन को, एक एक चीज़ आएगा ऐसा। तो देखो ये तुम इसे क्रिएट कर सकते हो कि क्यूब से कैरेक्टर इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे है और इस तरह से बन रहा है। या फिर तुम XYZ तीनों ऐड करो, -5 और इसको डाल दिया मैंने 8, तो ये मैंने रैंडम डाल दिया अभी XYZ में। अभी क्या होगा कि जैसे ट्रेन में 0 बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे है, फिर ये ऐसा 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 पूरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो तुम ये चीज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, अगर तुमको करना है तो रैंडम स्ट्रेंथ और एक दिया स्टेप स्ट्रेंथ। तो स्टेप स्ट्रेंथ एक एक चीज़ इस तरह से क्रिएट होता है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस पे से निकल रहा है और उस पे अप्लाई हो रहा है, तो ये तुम्हारा स्टेप स्ट्रेंथ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो जैसे यूज़ करना है वैसे तुम इसको यूज़ करो और यूज़ कर सकते हो, अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको मैं फुल रखता हूँ। अभी ये वैल्यू पे काम करना है नहीं करना है, तुम सिर्फ रोटेशन करना है, रोटेशन करो 5 नहीं सॉरी 10 ऐसा। देखो ये सब चीज़ें तुम सेट कर सकते हो ऐसा। C2 कर दिया तो 2, इसको 2, तो ये प्लस में जा रहा है, माइनस जा रहा नहीं है, तो इसको डिफ़ॉल्ट में वो अंकल है। तो रोटेशन पे ठीक है, इसे रैंडम स्ट्रेंथ या फिर ये इस तरह से ये चला इफेक्ट, तो ये भी अच्छा है। तो ये कन्वर्ट होता है ऐसा। तो इसको अगर मैं कर दूंगा -180 और रैंडम स्ट्रेंथ, तो इस तरह से पोजीशन को मैंने डाल दिया -10, इसको डाल दिया 10, तो ये बैक साइड इधर गया कुछ ऐसे, और इसको कर दिया मैंने 90, तो इसमें से ऐसा फिर ऐसा फिर कन्वर्ट होगा ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन बेटर लग रहा है मुझे। अभी मैंने इसको रैंडम सेट को 0 कर दिया, मतलब अभी मैं इफेक्ट में हूँ। अभी मेरा ये मेरा प्रॉपर्टी भी काम कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको 5 कर लेता हूँ, नज़दीक रखता हूँ थोड़ा, इसको भी 5 कर लेता हूँ, नज़दीक रखता हूँ।
इसको भी 5 कर लेता हूँ, तो नज़दीक रहता हूँ, रोटेशन चलेगा। और रोटेशन कर लेता हूँ 0 इसका, ओके, इसका भी 0, इसका 0, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं ऐसे, और यहाँ से भी हम स्ट्रिंग के थ्रू देखते हैं। जैसे भी हमने रैंडम स्ट्रेन देखा तो इस तरह से हो रहा था, तो अभी हम स्ट्रेन मैप, तो यहाँ पे तुमको मैप अप्लाई करना होता है। तो जैसे मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे चेकर वाला मैप, तो ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से इस तरह से ये काम करेगा। जैसे मैं इसको देखो इस तरह से, इसमें से सब वाइट जो है वहाँ पे ऐड हो रहा है प्रॉपर्टी, और जो ब्लैक है वहाँ पे प्रॉपर्टी 0 हो रहा है। अब ये ब्लैक में भी ऐड हो गया, तो ये इस तरह से मैप काम करता है। और ये कॉन्ट्रास्ट उसका ऐसा। तो ये दूसरा, फिर तुम इसके अंदर ये मैप नहीं चाहिए तो तुम कोई भी मैप अप्लाई करो। जैसे मैं एनिमेटेड मैप चाहिए तो रैम बेटर है, इसको सॉलिड नन कर लेता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ। तो देखो इस तरह से ये भी ये काम करेगा। तो इस तरह से ये पूरा ऐसा ऑब्जेक्ट है। फिर तुमको इसका मेथड चेंज करना है या फिर इसको दूर रखना है कैमरे से, तो दूर रखो, कैमरे के अंदर से इतना ऐसा कुछ सेट करो। इसको और दूर कर लो, चाहे तो पोजीशन के अंदर बैक जाके। जैसे ये 8 मैंने कर दिया यहाँ से, इसको भी 8 कर दिया और इसको भी 8 कर दिया, 10। तो ये कैमरे के अंदर है ही नहीं अभी। तो अभी 10 मैप के अंदर जाता हूँ मैं, और इसको जैसे मैं इस तरह से एनिमेशन करूँगा तो ये इससे क्रिएट हो रहा है, नोज से स्टार्ट हो रहा है और पूरा बॉडी पे बॉक्स क्यूब क्रिएट हो रहा है। तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। तुमको मेथड चेंज करना है तो यू को यू ये कर दो। तो साइड से देखो, ये साइड से क्रिएट हो रहा है, पूरे बॉडी के ऊपर क्यूब क्रिएट हो रहा है, मतलब फेस के ऊपर। तो ये भी तुम यूज़ कर सकते हो। तुमको डायगोनल रैम चाहिए तो ये इस तरह से कुछ आ रहा है, रेडियल चाहिए तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, सर्कुलर कहा गया स्टार्ट, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो इस तरह से। तो ये देखो बॉक्स रैम्प, तो लीनियर रखना, लीनियर रखो, और ना एक्सप्लोशन तो ऐसा रखो, जैसा तुम रखोगे वैसा वो होगा। तो मुझे बेटर लगता है कि यहाँ पे मैं ये रखूँ इसको नन, और फिर इसको इस तरह से एनिमेट करूँ। तो ये मैंने कौन सा मैप रखा है, बॉक्स रैम्प, यूवी रैम्प, 4 कॉर्नर रैम्प, और ये टर्टन मैप। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है, जैसे चाहिए वैसे तुम इसका यूज, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है। बाकी वेव देना है तो इस तरह से तुम इसको है, मतलब जैसे यूज़ करना है अभी वो तुम देख लो कैसे यूज़ करना है। ओके, तो ये मैंने मैप के थ्रू किया था। तो हमने क्या किया अभी, ट्रांसफॉर्म डाला इसका XYZ को इसके थ्रू सेट किया, एक तो नॉर्मल, एक रैंडम स्टेप्स और एक स्ट्रेन मैप के थ्रू। इसमें और एक ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं इसको, ये अभी काम कर रहा है ना पैरामीटर्स, तो अभी इसके अंदर अगर मैं यहाँ से कंट्रोल दिया है नल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट कर दूंगा, तो मुझे एक नल मिलता है। नल मतलब क्या, एक डमी ऑब्जेक्ट मिलेगा जो यहाँ पे है। तो इसको जैसे मैं मूव करूँगा ना, वैसे मैं ऑब्जेक्ट को मैन्युअली, मतलब मुझे अभी ज़रूरत नहीं वहाँ पे जाने का, मतलब टाइप करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म है ना, यहाँ पे मैं टाइप नहीं करूँगा। अभी मेरे पास नल आ गया है तो मुझे गिज्मो मिल गया, पायवट मिल गया, तो मैं यही से डायरेक्ट उसको डायरेक्ट व्यू पोर्ट पे ही सेट कर सकता हूँ। मुझे ऐसा रखना है तो मैं यहीं पे रख सकता हूँ डायरेक्ट इस तरह से। जैसे चाहिए वैसा मैं इसको अभी यहीं पे व्यू पोर्ट पे सेट कर सकता हूँ, फिर जैसे चाहिए वैसे उसको सेट कर सकते हो। तो ये ऊपर से ऐसा निकल रहा है और इसमें से फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे तुम बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ इसके अंदर बना सकते हो, जैसे चाहिए वैसा वो सब चीज़ें। ओके ठीक है। तो अभी हमने हाँ, इसमें और एक ऑप्शन दिया है फॉलो अप ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है। अभी मैं इसको रैंडम स्टैंड को फुल कर देता हूँ और मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ एक फॉलो अप ऑब्जेक्ट। तो जैसे मेरे पास गिज्मो आता है, तो गिज्मो के अंदर रहेगा तो ये प्रॉपर्टी, गिज्मो से बाहर निकल गया तो ये काम नहीं करेगा। ये देखो, तो बहुत अच्छा इफेक्ट तुमको यहाँ पे मिल रहा है। देखो, तो ये यहाँ पे तुमको फॉलो अप का गिज्मो मिलेगा, ये फॉलो अप का गिज्मो है ये वाला, और ये तुमको ट्रांसफॉर्म का गिज्मो है, मतलब कहाँ पे रखना है। ये देखो ऐसे,
तुम इससे बहुत सारा अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे करना है वैसे इसके तुम कस्टमाइज करो, वो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। देखो ऐसे, इसको थोड़ा नीचे लेना है, थोड़ा नीचे ले लो ट्रांसफॉर्म को, या फिर तुम इसको साइड में ले, साइड में तो बहुत इजी है, अभी ऑप्शन मिल रहे हैं इसके अंदर, जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर लो। ये फॉलोअप का ऑप्शन है ऐसे। ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा जो है इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ, मैं ऐड करता हूँ विजिबिलिटी तो नहीं ऐड करूँगा फिलहाल, रैंडमनेस ऐड कर लेता हूँ। ऐड रैंडम, मैं इसको यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ से प्लस से भी ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे रैंडमनेस, क्योंकि एक लाइन में आ रही थी ना, तो मुझे यहाँ पे रैंडमनेस मिल गया। तो अभी मैं इसको इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा, रैंडम आएगा इस तरह से रैंडमनेस। फिर रैंडमनेस 10 कितना, रैंडमनेस पे क्लिक करोगे तो एक्स में रैंडम, ये वाई में रैंडम, ये जेड में रैंडम, देखो ये रैंडमनेस 0 हो गया, रैंडम काम नहीं कर रहा है। फिर रोटेशन में रैंडमनेस, फिर एक्स वाई जेड रोटेशन में, फिर स्केल में, तो तुमको यहाँ पे इस तरह से रैंडमनेस मिल जाता है। तो बाकी सब पैरामीटर एज इट इज़, ठीक है, ठीक है। रैंडमनेस में दिखता है बेसिक था, ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन रैंडमनेस वेरिएशन मिलेगा पोजीशन में एक्स वाई जेड के अंदर। मैं ऐड कर लेता हूँ कलर इसके अंदर, तो तुमने कलर ऐड कर दिया, तो कलर में डिफ़ॉल्ट वाइट है, तो तुम यहाँ से कलर के अंदर देता हूँ रैंडमनेस, तो ये रैंडमनेस आया, क्यों नहीं आया कि वाइट कलर है, तो मैं यहाँ पे कोई कलर चेंज कर लेता हूँ इस तरह से, तो मुझे रैंडमनेस मिलेगा। ये आ गया रैंडमनेस, मल्टी कलर्स, देखो इस तरह से सेट कर सकते हो। ये इसका रैंडम ह्यू, ये सैचुरेशन का रैंडमनेस, ये वैल्यू का मतलब लाइटनेस का रैंडमनेस, सैचुरेशन का रैंडमनेस, और रैंडम ह्यू, कलर, सैचुरेशन और लाइटनेस। ऐड करना है इसको या सब्ट्रैक्ट करना है, बैकग्राउंड कलर तुम ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना माइनस हो गया, मैं मल्टीप्लाई हो गया, ये तुम लाइट कर दो यहाँ से तो मल्टीप्लाई मोड में आएगा। स्क्रीन हो गया, ये स्क्रीन मोड में काम कर रहा है, ये ओवरले मोड में काम कर रहा है ऐसा, और नॉर्मल है नॉर्मल मोड में, ये वेलोसिटी पे काम कर रहा है, या रैंडम सीट, ये रैंडम ह्यू। फिर ये हो गया ऐसा, इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ऐसे। गिज्मो कभी भी तुम चेंज करो, मुझे इधर नहीं चाहिए, इधर अच्छा लग रहा है, ऊपर ऊपर रखना है प्रॉपर, ऐसे रखना है, या फिर मुझे कुछ इस तरह से रखना है, थोड़ा आगे रखना है, तो वो जैसे चाहिए वैसा तुम यहाँ से उसको सेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ रेंडर में 2.0 के अंदर, और यहाँ पे मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन का ऑप्शन दे के रखा है, इसको मैं फिलहाल के लिए ऑन कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे डेप्थ दिखाई देगा अच्छे से ऐसे। ऐसा इसमें जैसे अभी मैंने क्रिएट कर दिया है, हो गया इफेक्ट, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए कि ऑब्जेक्ट चेंज करना है, तो मैं कभी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई स्पेयर चाहिए या फिर सिलेंडर चाहिए या फिर कोई अलग ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं इसको ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मुझे जहाँ रखना वहाँ पे रख दूंगा, मैं इसको जितना स्केल करना स्केल कर दूंगा, मतलब रेडियस जो भी है, डिवीजन जो भी सेट करना सेट कर दूंगा। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट में जाना है, और ये जो इनपुट मैश है उसको रिप्लेस करना है स्पेयर के अंदर, तो ये यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। बाकी ये पैरामीटर वैसे काम जैसे काम करेंगे वैसे ही। देखो हे बेसिक हेड को ऐड कर दो, अभी डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करो, इनपुट में सिलेक्टेड है, बेसिक हेड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, नहीं आ गया फिर से। इस पर चेक करना है, चेक कर लो गिज्मो को, देखो ये है ना, स्पेयर को नहीं चाहिए डिलीट कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है क्यूब, तो मुझे क्यूब नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब या फिर रिप्लेस करना है, एक स्पेयर चाहिए और स्पेयर को कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो क्या करूँगा, सिंपल है, मास रेफ्रो चेक करो कहाँ पे, मास रेप्रो, तुमको यहाँ में क्लिक करो, मास पे क्लिक करो, यहाँ पे तुमको मास रेप्रो मिलेगा, ये
और यहाँ पे क्यूब डिफ़ॉल्ट है तो मुझे वहाँ पे ऐड करना है स्पेयर, तो इस तरह से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा स्पेयर में अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, हो गया। देखो अभी हेवी हो रहा है थोड़ा, क्योंकि स्पेयर के डिवीजन ज़्यादा है और बॉक्स के अंदर डिवीजन थे ही नहीं इतने, तो ये हेवी हो रहा है। तो अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मैं स्पेयर में जाता हूँ और डिवीजन इसका मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये रेडियस भी कम करना है मुझे, बहुत बड़ा मुझे लग रहा है ये, तो 0.2 का रेडियस। देखो इस तरह से कुछ, या 0.1 का रेडियस भी चलेगा ऐसा। तो ये देखो स्पेयर, अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ फॉलोअप को और ड्रैग करता हूँ, अभी हेवी हो रहा है, लेकिन ये स्पेयर से ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसा। ये देखो कुछ इस तरह से। ऐसा ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो ठीक है मैंने अभी बॉक्स लिया, फिर मैंने स्पेयर लिया, तो मुझे अभी और ऑब्जेक्ट चाहिए इसके अंदर, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने बॉक्स लिया, स्पेयर लिया, लेकिन मुझे बॉक्स और स्पेयर और सिलेंडर ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ चाहिए। तो फिर क्या करना है यहाँ से, और जैसे मैं यहाँ से, मेरे पास बॉक्स तो पहले से ही है, स्पेयर पहले से है, तो क्या करूँगा मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मास शेपर में जाता हूँ और क्यूब को भी इसके अंदर ऐड कर, इसके ऊपर ड्रैग नहीं करूँगा, साइड में क्लिक कर दूंगा, तो मुझे बॉक्स प्लस स्पेयर दोनों यहाँ मिलेंगे। अभी तुम बोल रहे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा आईडी। तो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट वो एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट लेने के लिए, दोनों लेने के लिए अपना ऑप्शन दिया है आईडी। तो मैं जाऊँगा माश के अंदर फिर से, या फिर यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन का आईडी का, आईडी पे क्लिक करना होता है। आईडी पे क्लिक करोगे तुमको यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट अभी दिख रहे हैं, देखो जैसे मैंने आईडी पे क्लिक किया तो मुझे दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे ऐसा, इस तरह से। कि आईडी मतलब क्या, कि कितने ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि मैं लीनियर रखता हूँ डिफॉल्ट अभी, और फिर जितने ऑब्जेक्ट है, अभी मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 आईडी है, और मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो मल्टीपल आईडी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ता है।